तो नियम 7 तक अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब नियम 8, ये नियम 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि इसमें रोस्टर आवर्स दिए, कार्य के घंटों का निर्धारण किया है, मतलब कितने घंटे एक कर्मचारी को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोस्टर के अनुसार रेल सेवा के कार्य के घंटे जिन्हें इससे आगे के कार्य के रोस्टर घंटे कहा गया है। इसे रोस्टर पहले डिफाइन किया था परिभाषा में, सेवा की अत्यावश्यकता या तैनाती के कारण निरंतर हो सकते हैं या इसमें विश्राम के लिए कम अंतराल या विराम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें नियम 8 में पहला है, तो ये रेल प्रशासन धारा 132 में, जो रेल अधिनियम धारा थी 132 में भी निर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए तथा सेवा की अपेक्षाओं को और कार्य की प्रकृति ध्यान में रखते हुए नियमों में दर्शित रीति से रेल सेवकों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए कार्य के सामान्य रोस्टर घंटे नियत करेगा। मतलब 132 में दिया हुआ है, जो 132 में दिया हुआ है वही आगे बताएगा। 132 में थोड़ा अलग दिया हुआ है। ये 132 नियम है, ये है रेलवे एक्ट, मतलब रेलवे अधिनियम 1989 में ये 132वीं धारा, उसमें लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क दिया हुआ है। ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है। तो इसमें दिया हुआ है ये जो ये घंटे दिए हुए हैं, स्टेट्यूटरी आवर्स दिए हुए हैं, कितने घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें 75, 54, 45 दिए हुए, आगे मैं बताऊंगा कैसे दिए हुए। तो इसके अनुसार इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये मतलब कितने घंटे काम करेगा। तो रेल सेवकों का कार्य रोस्टर का निम्नलिखित समय, मतलब जो रोस्टर बनेगा किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो श्रम प्रधान हो, चाहे वो निरंतर हो, या चाहे वो आवश्यक रूप से आंतरायिक हो। ठीक है, तो उसमें जैसे उसका रोस्टर बनेगा तो उसमें क्या क्या मतलब सम्मिलित होगा। रोस्टर जो उसका बनेगा वो घंटों में क्या, एक तो ड्यूटी के माने घंटे, मतलब कितने घंटे वो काम करता है। जैसे श्रम प्रदान में 6 होता है, श्रम प्रदान में 6, निरंतर में 8 और आवश्यक रूप से आंतरायिक 12 घंटे होता है। ठीक है, तो वो होगा। फिर उसमें आवश्यक रूप से अवारंभिक रूप में वर्गीकृत कतिपय मामले यथाविध अतिरिक्त घंटे होते हैं, जैसे EI इसेंशियल इंटरमीडिएट जो होते हैं, जो ये गैर टाइप का आवश्यक रूप से आंतरायिक, तो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो आगे दिया हुआ है, तो वो भी ऐड होगा। और प्रारंभिक तथा पूरा कार्य या दोनों कार्यों को करने के लिए जिनके लिए ऐसे कार्य करना अपेक्षित या अपेक्षित समय, मतलब जैसे कोई पोस्ट ऐसी है जैसे ड्यूटी आवर्स तो उसके 8 है, लेकिन उसको पहले भी थोड़ा काम करना पड़ता है, और जाने से पहले और जाने के बाद भी। जैसे स्टेशन मास्टर होता है तो वो चार्ज देता है दूसरे नए जो स्टेशन मास्टर आएगा, उसको गाड़ियों की पोजीशन बताएगा, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो ये तीनों मिला के रोस्टर आवर्स बनता है। ठीक है, अब जैसे रोस्टर बन गया इनका, रोस्टर घंटों का रोस्टर बन गया, तो श्रम प्रधान को एक दिन में कितना घंटे, मतलब एक वीक में कितने घंटे कार्य कर सकते, कितने घंटे कार्य लेना उसको। तो श्रम प्रधान से 1 घंटे में 42 आवर्स लेते हैं। निरंतर से जो कंटिन्यूस होते हैं, ये तो हो गया इंटेंसिव, और ये कॉन्टीन्यूस हो गया, और ये EI हो गया तीसरा EI। तो इंटेंसिव से 42 आवर्स 42 घंटे लेते हैं, कंटिन्यूस से 48 घंटे, और EI से भी 48 घंटे लेते हैं। ठीक है, सप्ताह में, मतलब पूरे सप्ताह का दिया है। ठीक है, और जनरली श्रम प्रदान से एक दिन में 6 घंटे, निरंतर से 8 घंटे, और EI से 12 घंटे, जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4, नियोजन के आवश्यक रूप से अब अविरामिक वर्ग वाले रेल सेवकों को
दर्शित अतिरिक्त घंटों के नियम के लिए नियम 8(2) के अनुसार बुलाया जाएगा। मतलब जैसे जो ये गए है आवश्यक रूप से ईआई वालों को एक तो 24 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी ले सकते हैं उनसे, और 24 घंटे ये भी 24 ही है, देखना पड़ेगा। हाँ 24 हो सकता है। हाँ मतलब इन दोनों में 24 घंटे ही 24 घंटे, जैसे 48 घंटे और 24 घंटे और ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के लिए बुला सकते हैं। तो वो कौन कौन से, जैसे गेटमैन सी क्लास का जो गेटमैन होता है उससे, विश्राम गृह जिला से आदि, केयरटेकर चौकीदार तथा सेवन परिचालक चौकीदार, ये इन पोस्टों पे जो आदमी रहता है विश्राम गृह जिला से चौकीदार केयरटेकर, तो इनको है ना 24 घंटे सप्ताह में 24 घंटे 48 + 24 ये घंटे एक्स्ट्रा काम में लिया जा सकता है। और ड्यूटी स्टेट जैसे किसी ये ऐसी नोटिफिकेशन, जैसे कोई कर्मचारी है तो उसका क्वार्टर 0.5 के मतलब आधे किलोमीटर के अंदर है तो उससे भी 24 घंटे, जैसे गेटमैन है कोई तो उसका क्वार्टर जो रोड साइड स्टेशन पे उसका क्वार्टर आधे किलोमीटर के अंदर है तो उससे भी 24 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी ले सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका। रेलवे सर्विस पोस्टेड टू, जो ईआई के लिए पोस्टेड है ये रोड साइड स्टेशन में। ठीक है, ईआई के लिए अगर ईआई होगा तो उसके लिए क्या है 24 घंटे ही है, नहीं 48 घंटे ही है। लेकिन अगर वो कोई किसी रोड साइड मतलब जो कोई ज़्यादा बिजी स्टेशन ही वहाँ पे है और उसका क्वार्टर आधे किलोमीटर के अंदर है तो उससे 24 घंटे एक्स्ट्रा वो ले सकते हैं। रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, बाकी के जो भी एम्प्लॉय हुए उनसे 12 घंटे क्लास ऑफ एम्प्लॉय, अगर बाकी का कोई जो भी ये कर्मचारी उनसे 12 और एक्स्ट्रा घंटे एक वीक में काम में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ड्यूटी कराई जा सकती है, काम में लेना का मतलब ड्यूटी कराई जा सकती है। ठीक है, ये हो गया इन 3 कैटेगरी में। ठीक है, अब हो गया ये 12 अतिरिक्त घंटे हो गया। ठीक है, पाँचवा पॉइंट, 5 से पहले ये एक है कुछ दे रहा है, कार्य कैसे अतिरिक्त जो रोस्टर बनाया जाएगा, जैसे रोस्टर बनाया तो ये एक्स्ट्रा घंटे भी उसके अंदर दिखाएंगे। जैसे रोस्टर बना, ये का रोस्टर बना 48 आवर्स। ठीक है, तो अब उसको 12 घंटे एक्स्ट्रा काम में लेना है, मतलब 12 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी करवानी है 24 घंटे, तो वो भी उसके अंदर जैसे 12 घंटे लेना, जैसे ये 12 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी, तो ये भी रोस्टर में लिखा जाए। रोस्टर बनाएंगे तब ये उसमें ऐड होगा। तो ये 60 घंटा ड्यूटी, तो उसको सप्ताह में 60 घंटा ड्यूटी। फिर इसके बाद एक और टाइम ऐड करेगा, जैसे उसमें रूल नंबर 5 में बताया गया था। रूल नंबर 5 ये जैसे नहीं, पॉइंट नंबर 5 जो बताया गया था ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये वाला ड्यूटी, एक तो ये ऐड करेंगे और फिर ये प्रारंभिक और पूरक कार्य ये भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये तीनों ऐड करके उसका रोस्टर बनेगा। कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों द्वारा प्रारंभिक और पूरक कार्य। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क, P&C वर्क। ठीक है, तो ये P&C जो टाइम होगा, जैसे SM का होता है, जैसे बुकिंग बाबू होता है वो भी जैसे केस देता है और उसको जो नया आदमी जो ड्यूटी पे आता है उसको केस देता है, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे गेटमैन होता है तो गेटमैन भी सारा सामान चेक करके गेट की क्या कंडीशन चेक करके फिर टाइम ड्यूटी मतलब कार्यभार ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं P&C टाइम। ये भी इससे रोस्टर के अंदर जुड़ेगा, प्लस जैसे ये पहला ये जुड़ गया, दूसरा ये जुड़ गया, फिर तीसरा जो भी 3 घंटे या 6 घंटे होगा तो वो होता है। ठीक है,
निर्धारण किया जाएगा। ठीक, उपनियम 5 के अधीन निर्धारित किए गए समय नीचे भी अधिकतम सीमा के अधीन सभी विभिन्न वर्गीकरण कर्मचारियों की ड्यूटी मानक घंटों को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, श्रम प्रदान हो तो 3 घंटे होता है। 3 घंटे मतलब जैसे ये जो प्रारंभिक और पूरी कार्य करने के लिए टाइम होता है, तो श्रम प्रदान के लिए 3 घंटे मैक्सिमम वीक में, सप्ताह में, तो ये भी रोस्टर में जुड़ेगा। जैसे इसका श्रम प्रदान के लिए ये हो गया, स्टैंडर्ड टाइम हो गया 42 आवर्स। ठीक है, 42 आवर्स हो गया। और इसके लिए ये तो है नहीं, ये तो ऐड करना नहीं है, और ये 3 ऐड 45 आवर्स हो जाएगा इसका रोस्टर में। मैक्सिमम ऐसे नहीं है जैसे कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे को तो भाई चार्ज लेते टाइम 10 घंटे लगते हैं, तब तक मेरे को समझ, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम 3 घंटे ही ले सकता सप्ताह में, मतलब आधा घंटा जोड़ के 3 घंटे में, आधा घंटा मतलब चार्ज लेने में, जो ड्यूटी का चार्ज लिया तो आधा घंटा मैक्सिमम मान के चलेंगे, तो 3 घंटे से ज़्यादा अपन उसको पीएनसी टाइम नहीं दे सकते प्रारंभिक और पूरक कार्य में। जब नियोजन निरंतर के लिए 6 घंटा, कंटिन्यूस के लिए 6 घंटा अपन जोड़ेंगे उसमें, उसका 48 प्लस 6, मैक्सिमम 6 जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54। अब जब नियोजन आप EI के लिए 2 दे रखा है, एक ये और ये दरबार से विश्राम गृह चौकीदार केयरटेकर चौकीदार, ये इनके लिए 3 घंटा है, और इस फर्स्ट के अलावा जो भी EI में है उनके लिए 4.5 घंटे, मतलब उनका जब रोस्टर बनेगा तो जैसे ऐसे बनेगा, उनका 48 आवर हो गया। फिर इसमें 12 या 24 जोड़ना है, 12 जोड़ लेते अपन, ये हो गया 60 घंटा। ठीक है, 60 घंटे में फिर कौन सा है, ये इसमें से है या इसमें से, उसके हिसाब से जोड़ें। तो इसमें 3 घंटे मान लो, 3 घंटे मैक्सिमम, तो उसका रोस्टर बन जाएगा 63 घंटे का। ठीक है, जनरली इनका मतलब कम होता तो इनको रोस्टर आवर्स में ये नहीं जोड़ा जाता EI के लिए, मतलब ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगता है चार्ज लेने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके डेली रूटीन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कभी कोई एस हावी हो जाता है SM के ऊपर कि ऐसे होता, तो आप उसको ये लिखित में नियम बता सकते हैं। मुंह से बहस करने में और लिखित में देने में बहुत डिफरेंस होता है। जो लिखित में होता है वही मान्य होता है, मुंह से कहने में कुछ नहीं होता, मुंह की बात कोई नहीं सुनता है। तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके डेली रूटीन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आगे, अब परिचालन क्रम, इनके लिए पीएनसी टाइम दे रखा 4 घंटे मैक्सिमम। ठीक है, परिचालन के लिए, इसमें परिचालन मतलब रनिंग स्टाफ के लिए मैक्सिमम 4 घंटा हो सकता है, समझा जाएगा पीएनसी।